नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 80 और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। उत्तर प्रदेश की राजनीति, मौसम, किसान, अदालत और बड़ी प्रशासनिक खबरों के साथ हाजिर है आज की 15 फटाफट बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुपरफास्ट बुलेटिन। उत्तर प्रदेश सरकार स्वतंत्रता दिवस को जनभागीदारी का भव्य राष्ट्रीय उत्सव बनाने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत 5 करोड़ लोगों तक तिरंगा पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने 14 और 15 अगस्त को सभी सिनेमाघरों में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के अनिवार्य प्रसारण के निर्देश दिए हैं। 9 अगस्त के काकोरी ट्रेन एक्शन दिवस से 15 अगस्त तक तिरंगा रैली, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनी, कैंडल मार्च, शहीद स्थलों पर श्रद्धांजलि तथा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस जैसे आयोजन होंगे। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य नई पीढ़ी में राष्ट्रभक्ति और स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 8 अगस्त को प्रयागराज के केपी ग्राउंड में आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम में छात्रों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितता, पेपर लीक, शिक्षा की बढ़ती लागत, छात्रवृत्ति, विश्वविद्यालयों का माहौल और युवाओं के भविष्य जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। इसमें प्रयागराज समेत कई जिलों के छात्र शामिल होंगे। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि अब तक 1.5 लाख से अधिक युवाओं ने पंजीकरण कराया है। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर पार्टी पदाधिकारी बैठक कर रहे हैं और इसे सफल बनाने के लिए व्यापक स्तर पर जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में सावन माह के दौरान सोने चांदी के चढ़ावे में फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ट्रस्ट सूत्रों के अनुसार पिछले 10 दिनों में श्रद्धालुओं ने करीब 1 किलोग्राम सोना और 3 किलोग्राम चांदी दान किया है। मंदिर प्रशासन सभी बहुमूल्य दान का विलेखीकरण कर उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में सुरक्षित कर रहा है। प्रत्येक दान का ऑनलाइन रिकॉर्ड भी तैयार किया जा रहा है। हाल में सोने चांदी के आभूषण, सिक्के और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं बड़ी संख्या में अर्पित हुई हैं। सावन में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या से चढ़ावे में भी तेजी आई है। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में मिड डे मील योजना के संचालन में बड़ा बदलाव किया गया है। अब योजना का संचालन विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष, यात्री छात्र के अभिभावक और प्रधानाध्यापक संयुक्त रूप से करेंगे। ग्राम प्रधानों को इस व्यवस्था से हटा दिया गया है। रसोइयों के मानदेय और भोजन संबंधी राशि का संचालन भी यही दोनों करेंगे। ग्राम प्रधान संगठनों ने फैसले का विरोध करते हुए इसे अधिकारों में कटौती बताया और पुरानी व्यवस्था बहाल करने की मांग की है। वहीं राजकीय बालिका इंटर कॉलेजों में पुरुष प्रधानाचार्यों की नियुक्ति पर शिक्षक संघ ने भी आपत्ति जताई है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने यूपी पीईटी 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आयोग के अनुसार प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 3 अगस्त से शुरू होगी। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर निर्धारित तिथि से आवेदन कर सकेंगे। नोटिफिकेशन में आवेदन से जुड़ी पूरी समय सारणी और प्रक्रिया जारी की गई है। यूपी पीईटी राज्य सरकार की विभिन्न समूह भर्तियों के लिए पात्रता परीक्षा है। पिछले वर्ष इस परीक्षा में करीब 19 लाख अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था, जिससे इसकी लोकप्रियता और प्रतिस्पर्धा का अंदाजा लगाया जा सकता है। सहारनपुर में सावन के दौरान आयोजित एक कांवड़ यात्रा शिविर का उद्घाटन कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने किया। इस अवसर पर उन्होंने शिवभक्त कांवड़ियों को जलपान, भोजन और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए उनकी सेवा की। उन्होंने कहा कि सहारनपुर की पहचान गंगा जमुनी तहजीब और आपसी भाईचारे से है, जहां सभी समुदाय एक दूसरे के धार्मिक आयोजनों में सहयोग करते हैं। मसूद ने कांवड़ियों की आस्था का सम्मान करते हुए सेवा को सामाजिक जिम्मेदारी और इंसानियत का प्रतीक बताया। शिविर में पेयजल, भोजन, फल, प्राथमिक उपचार और विश्राम की व्यवस्था की गई थी, जिसकी श्रद्धालुओं ने सराहना की। बरेली में वक्फ संपत्तियों में कथित अनियमितताओं का मामला सामने आया। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने जिला अधिकारी को दस्तावेज सौंपकर जांच की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि बहेड़ी तहसील के जाम सावंत गांव में करीब 1400 बीघा वक्फ भूमि में गड़बड़ी हुई है, जिसकी कीमत लगभग 220 करोड़ रुपए बताई गई है। वहीं सदर तहसील के चंद्रपुर बीजपुरी में भी करीब 100 करोड़ रुपए की संपत्ति में अनियमितता का दावा किया गया है। मौलाना ने निष्पक्ष जाँच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। भारतीय वायुसेना ने अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर वायु नॉन कॉम्बेटेंट पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती में 10वीं पास अविवाहित पुरुष उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी 17 अगस्त 2026 तक ऑफलाइन माध्यम से आवेदन जमा कर सकेंगे। हॉस्पिटैलिटी स्ट्रीम में किचन मैनेजमेंट, भोजन व्यवस्था और सफाई जैसे कार्य शामिल हैं, जबकि हाउस कीपिंग में परिसर की देखभाल, लॉन्ड्री और अन्य सहायक कार्य होंगे। उम्मीदवारों की जन्म तिथि 1 जनवरी 2005 से 1 जुलाई 2009 के बीच होनी चाहिए। आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करना होगा। जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित अभद्र भाषा के इस्तेमाल मामले में पीएम मोदी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर वीडियो जारी कर कहा कि गाली गलौज से कोई समाधान नहीं निकलता।
पीएम मोदी ने कहा कि गलती करने वाले बच्चों को सजा देने के बजाय उन्हें सही रास्ता दिखाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वे बच्चों को माफ करना चाहते हैं और समाज को भी इसे स्वीकार करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने घटना को सांस्कृतिक झटका बताते हुए युवाओं से गलतियों से सीखकर देश निर्माण में योगदान देने की अपील की। बसपा प्रमुख मायावती ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों को टिकट वितरण को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सभी सीटों पर उम्मीदवारों का अंतिम चयन वही करेंगी। मायावती ने आकाश आनंद को लेकर चली चर्चाओं को खारिज करते हुए कहा कि उम्मीदवार तय करने में उनकी कोई भूमिका नहीं है। हालांकि कुछ सीटों पर पार्टी के तय प्रत्याशियों के समर्थन में आकाश आनंद जनसभाएं कर सकते हैं। मायावती ने बताया कि अब तक 2 दर्जन से अधिक उम्मीदवारों का चयन किया जा चुका है और आगे भी सभी प्रत्याशी उनके द्वारा ही तय किए जाएंगे। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। उन्होंने 45 विधानसभा प्रभारियों की पहली सूची जारी की है, जिन्हें संभावित उम्मीदवार माना जा रहा है। सूची में दलित समाज के 18, ओबीसी के 16, मुस्लिम समुदाय के 10 और एक सिख उम्मीदवार को जगह दी गई है। इस सूची में फिलहाल किसी स्वर्ण चेहरे को शामिल नहीं किया गया है। चंद्रशेखर आजाद की रणनीति दलित, पिछड़ा और मुस्लिम समीकरण पर केंद्रित दिखाई दे रही है। राजनीतिक विश्लेषक इसे बसपा और सपा के वोट बैंक पर असर डालने वाली रणनीति मान रहे हैं। सीतापुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कंगना रनौत के बयान को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की माफी पर्याप्त नहीं है, कंगना को पार्टी से निष्कासित किया जाना चाहिए। अजय राय ने आरोप लगाया कि छात्रों का अपमान किया गया और कांग्रेस उनके भविष्य की लड़ाई सड़क पर लड़ रही है। उन्होंने राम मंदिर चढ़ावे को लेकर भी टिप्पणी करते हुए जांच की मांग उठाई। वहीं उन्होंने बताया कि 8 अगस्त को प्रयागराज में राहुल गांधी की मौजूदगी में छात्रों की बड़ी रैली आयोजित होगी, जिसे प्रदेश भर के छात्र शामिल होंगे। उन्होंने राहुल गांधी के संबंध में उठे सवालों पर भी सफाई दी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले 45 दिनों से लगातार प्रदेश के विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने 18 मंडलों और करीब 219 विधानसभा क्षेत्रों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। योगी ने विकास योजनाओं के लोकार्पण, जनसभाओं और जनसंवाद के जरिए चुनावी तैयारियों को गति दी है। वहीं विपक्षी दलों के बड़े नेताओं की जमीनी सक्रियता अपेक्षाकृत कम नजर आ रही है। सपा, बसपा और कांग्रेस जहां संगठनात्मक गतिविधियों में जुटे हैं, वहीं भाजपा सरकार जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने में लगी है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 4 अगस्त को वित्तीय वर्ष 2026 से 2027 का पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी। बजट में सड़क परियोजनाओं और विकास योजनाओं को प्राथमिकता मिलने की संभावना है। सरकार नई लिंक एक्सप्रेसवे और अन्य एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को गति देने के लिए अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान कर सकती है। इसके अलावा गंगा सहित प्रमुख एक्सप्रेसवे के किनारे हरियाली बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर पौधारोपण योजना को भी शामिल किया जा सकता है। वकीलों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने का प्रस्ताव भी अनुपूरक बजट में आ सकता है। सरकार बजट के जरिए विकास और जन कल्याण से जुड़े लक्ष्यों को साधने की तैयारी में है। और उत्तर प्रदेश में 2 अगस्त 2026 को मानसून सक्रिय रहने की संभावना है। पश्चिमी यूपी के कई जिलों में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश हो सकती है। मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, अलीगढ़, आगरा, मुरादाबाद और गाजियाबाद जैसे शहरों में मौसम ठंडा सुहावना रहने के साथ उमस भी महसूस हो सकती है। बरेली में हल्की बारिश की संभावना है, जबकि तापमान करीब 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। आगरा और अलीगढ़ में भी बादल छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने गरज चमक के दौरान सतर्क रहने की सलाह दी है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।